गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 2013 के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और 14 के स्टार्ट करेंगे। टुडे सेशन इज गोइंग टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, तो जल्दी से आप जुड़ जाइए। थोड़ा आज मेरी कुछ अर्जेंट मीटिंग है, या ऑडियो इज फाइन, या तो आज मेरी थोड़ी अर्जेंट मीटिंग आई, इसलिए मैं थोड़ा सेशन को आज जल्दी वाइंड अप करूंगा। तो कोई नहीं, लेकिन हुआ कि भाई आपसे मुलाकात तो कर लें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकेंड में अभी आपको कनेक्ट करता हूं गाइस। सी माय डियर फ्रेंड्स, जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे मैं अजीत तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड लिसन, द यूएसपी ऑफ दिस सीरीज इज focus on expected question depending upon the trend analysis. That is very important. That means if I am discussing 10 question, जी हाँ, अगर मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, say for example, तो I am giving you 100 expected question. We are revising the concept, we are linking the concept. और अगर बात वहां पे आपकी नहीं बन रही है, if your purpose is not solved, then guys you are having option. फिर भी आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन इज क्या ऑप्शन है? हैव अ लुक। सो इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू कवर 14 years 2011 ऑनवर्ड्स। अगर 2011 से बात करें गाइस, तो 24 तक के क्वेश्चंस। एक बच्चे का मैसेज आया, सर 25 वाला बता दो। हमने कहा भाई क्यों मेरा डैश एंड डैश कर रहा है ना गाइस? यस, इन आवर मॉड्यूल कोर्सेज हम इतना कवर कर देते हैं कि काफी हद तक आपके 25 वाले पर्पस सॉल्व हो जाते हैं भाई, क्योंकि मॉड्यूल कोर्स में डाउन टू अर्थ, ज्योग्राफी एंड यू, गवर्नमेंट वेबसाइट, करंट अपडेट्स, कोर, स्टैटिक, सब कुछ कर देते हैं गागर में सागर। बिकॉज आई एम हैविंग एक्सपीरियंस गाइज मोर देन 18 years, एंड 18 years से ज्यादा ऑफलाइन पढ़ाने के बाद हम कोई यूट्यूब पे टीचर नहीं बने हैं गाइस, है ना? सो ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफलाइन 600 की बैच लेने के बाद लगा कि क्यों ना इस संख्या को और बड़ा किया जाए, क्यों ना रीच इंडिया के कोने कोने में, नॉर्थ ईस्ट से लेकर लद्दाख से लेकर केरला से लेकर अंडमान निकोबार से लेकर राजस्थान तक, गुजरात तक, हर जगह गाइस कवर किया जाए। टारगेट इज दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फॉर दिस वी आर हैविंग हाईली डिस्काउंटेड, जहां एक साल की फीस लोग 2.5 लाख ले रहे गाइस, वी आर चार्जिंग ओनली 29,999। अभी डिस्काउंट चल रहा है इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस। जी हाँ, फॉर 2 year प्रोग्राम। अगर आप कॉलेज पास आउट हो, गो फॉर इधर 1 year और 2 year। अगर आप कॉलेज गोइंग हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, गो फॉर 3 year। 3 साल के बाद जब आप एग्जाम दोगे तब तक कोर्स आपकी वैलिड होगी। और यही नहीं, जितनी नई कोर्सेज आएंगी, करंट अफेयर्स आएंगी, सबके लिए आप एलिजिबल होंगे, है ना? मजे की बात। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एनी क्वेरी यू कैन आस्क ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, एंड आवर टीम कंप्राइजेस ऑफ एक्सपीरियंस फैकल्टीज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सब हमसे जुड़े हैं गाइस। अगर आपने कोई कोचिंग कर लिया, आपको मॉड्यूल कोर्स करनी है, यू आर हैविंग ऑप्शंस। गो फॉर द वेरी demanding course combo offer geography, environment, biodiversity at very nominal rate। क्योंकि यहाँ पे एक एक पॉइंट हम लोग गाइस कवर करते हैं, वेदर योर मीडियम इज हिंदी और इंग्लिश, दोनों माध्यम में। वाओ अप्रोच, सुपर हिट अप्रोच। लोग व्हाट्सएप पे ऑडियो वीडियो हर थ्रू से हमसे जुड़ रहे हैं, और शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं खुद, जी हाँ, मैं खुद बात कर रहा हूं। आर रेडी फॉर द सेशन? आइए जल्दी सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो हैव अ लुक गाइस, आइए 13 क्वेश्चन करते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय,
पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट, कौन पोल्यूशन कॉज कर रहा है? पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट। माय फ्रेंड्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऑप्शंस चेंज होंगे तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास और आएंगे। व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान सुनिएगा। अब अभी यहां इन द अमॉन्ग अवेलेबल ऑप्शंस वी आर हैविंग डी ऑप्शन, बट as per the recent articles, recent research, acid rain comprises of, याद रखिएगा, see, oxides of sulfur, yes, oxides of nitrogen, yes, hydrochloric acid, yes, and dilute carbonic acid। बहुत ध्यान सुनिएगा, dilute carbonic acid। now update is this, अगर आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस ये हैं, सो प्लीज गो फॉर दैट। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड। माय फ्रेंड्स, ध्यान सुनना, एसिड रेन कैन बी कॉज बिकॉज ऑफ नेचुरल एक्टिविटी एज वेल। ये तो आपको पता ही है कि कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एमिशंस फ्रॉम ट्रैफिक, ये तो है ही। अब जो बता रहा हूं बहुत ध्यान सुनना, गिवन इन योर ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी, ठीक, और रिसर्च आर्टिकल से मैं इसे जोड़ दे रहा हूं ताकि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, lightning thunderstorm is responsible for release of oxides of nitrogen, N2 जो 78% एटमॉस्फेयर में है, N ट्रिपल बॉन्ड N टूटता है, O2 टूटता है, और ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑपरेट होती हैं, एंड फिजिकल आप देख पा रहे हो वहां पे कि कैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है। एंड ऑन अदर हैंड वॉल्केनिज्म, as in volcanism basaltic eruption occurs 66% exact, more than 60% of total oxides of sulfur released in the atmosphere is through volcanism, through volcanic activity। My friends, that means yes, acid rain can be caused because of नेचुरल कॉजेज, मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक, मानव द्वारा जनित, ये तो आप जानते ही हो। आर यू अवेयर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज? यस, चूंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम कितने भी हों दुखी रोक पाएंगे ज्वालामुखी, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी कांट कंट्रोल प्लेट मूवमेंट्स, है ना, इसलिए हम ज्यादा मैन इंड्यूस कॉजेस की बात करते हैं। गाइस, अगर हिस्ट्री की मोस्ट एसिडिक रेनफॉल की बात करें, सोच के देखो आप, अर्ली 80s 2.4 pH का रेनफॉल, 2.4 OMG, वेस्ट विलिंग आइलैंड वर्जीनिया। आगे बढ़े,
चलिए गाइस, हैव अ लुक। सारी बातें मैंने आपसे बता दी। तो रेन वाटर विद ए pH लेस देन 5.5 is called acid rain, harmful to plant, aquatic animals and human beings। सबके लिए ये जब एटमॉस्फेयर के ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब रिएक्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ, दे विल कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, है ना। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। व्हीकल्स, हैवी इक्विपमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज एंड इंडस्ट्रीज। क्लियर। तो गाइज मैं आपसे बता रहा था कि सोचो अगर फ्री कोर्सेज में मैं इस लेवल की क्वालिटी दे रहा हूं, यू कैन थिंक ऑफ योर ऐप कोर्सेज। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हमारी ऐप पे क्लासेस लैपटॉप पे बैठ के नहीं होती। ठीक, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि यूट्यूब की क्लास तो बिग स्क्रीन पे हो रही है, लेकिन सो कॉल्ड डैश एंड डैश ऐप की क्लास लैपटॉप पे ले रहे हैं ना। ऐप क्लास भी बिग स्क्रीन पे और झमाझम जबरदस्त होती है गाइस, बहुत जबरदस्त। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम, consider the following statements। आप a food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other। Okay, a food chains are found within the population of a species, ऐसा कुछ। A food chain illustrates the number of each organisms which are eaten by other। My dear friends, concept of food chain was given by चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने कंसेप्ट दिया था। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। फूड चेन की बात हो रही है। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, T1, T2, T3 ट्रॉफिक लेवल्स, T1 को खा रहा है T2, T2 को T3, T3 को T4। दैट मीन्स the order in which a chain of organisms feed upon each other, ये GFC grazing food chain, also called as predator food chain, PFC parasitic food chain, DFC detritus food chain। तो एक ट्रॉफिक लेवल को T1 को T2 खा रहा है, T2 को T3, T3 को T4। इस खाने और खिलाने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग and then being eaten is called as food chain, and it is not found within population of a species। अगर कोई नरभक्षी है, कैनिबलिज्म इंपार्ट कर रहा है, खुद की स्पीसीज के मेंबर को खा रहा है, तो वो फूड चेन नहीं है। क्लियर है। अ फूड चेन इंस्टेड नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म था, ऐसी कोई बात फूड चेन नहीं करता। सो गाइज ए वन ओनली इज द राइट आंसर, वन ओनली इज द राइट आंसर, है ना। ये देखिए आप, अब प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेजिंग फूड चेन, कंज्यूमर, फ्रॉग, स्नेक, आउल। नेचर में लीनियर फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता। वेरियस चेन्स आर इंटरलिंक्ड, इंटरवुवन, आपस में जुड़ी हुई हैं।
और फिर एक कॉम्प्लेक्स बनता है गाइस। ये देखो आप, जब सारी चेन्स आपस में जुड़ेंगी तो बनेगा वेब, फूड वेब, आहार जाल। जितनी बायोडाइवर्सिटी, ध्यान सुनना कैसे बता रहा हूं, बहुत गहरा कैसे बता रहा हूं। हायर वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जितनी जैव विविधता अधिक होगी उतने फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ेंगी और उतनी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड होंगी, इंटरवुवेन होंगी, और जितनी इंटरवुवेन होंगी, कॉम्प्लेक्स होंगी, उतनी वो इकोसिस्टम को इंपार्ट करेंगी स्टेबिलिटी, इंपार्ट्स स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? आइए माय डियर फ्रेंड्स और इस बातों को समझते हैं। ठीक, हाई वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मोर कॉम्प्लेक्सिटी, हाई वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम। कैसे हुआ? अब मॉड्यूल कोर्स जब आप एनवायरनमेंट पढ़ोगे या कंप्लीट कोर्स में जब एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो उसे जोड़ेंगे इकोलॉजिकल नीश से, स्प्लिटिंग ऑफ नीश, नीश ब्रेथ, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, सब कुछ लिंक करेंगे। अब यहां करूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। एगेरिकस, देख रहे हो, नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा। Which of the above are used as biofertilizer? है ना? यानी फर्टिलाइजर हैविंग living microorganisms when they are applied to the seed or plant surface or soil, they are responsible for increase or availability of nutrients. है ना? एगेरिकस, नॉस्टॉक और स्पाइरोगाइरा में कौन सा ऐसा है जो यूज हो रहा है एज, कौन सा ऐसा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में प्लांट के लिए अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर रहा है, विच इंक्रीजेस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। है कौन सा? माय डियर फ्रेंड्स, पहले दिखता कैसे है? जो लोग नॉन बायो बैकग्राउंड के हैं अब वो समझ नहीं पा रही है कैसा, दिखता कैसा है। आइए देखते हैं एगेरिकस। अब एगेरिकस को देख के माय डियर स्टूडेंट्स आप साफ साफ समझ पा रहे हो कि भाई ये तो फंजाई है, यूज्ड एज फूड, मेडिसिन। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ट्यूमर ग्रोथ, कैंसर के खिलाफ लड़ता है ना? हार्ट डिजीज, हे फीवर, डायबिटीज में लोग इसे खाते हैं, कुछ पॉइजनस भी होती है। नॉस्टॉक, अगर हम नॉस्टॉक की बात करें तो बट ऑब्वियस है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। और अगर हम स्पाइरोगाइरा की बात करें, ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। स्पाइरोगाइरा नाम क्यों पड़ा? इसके आप क्लोरोप्लास्ट को देखें, क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेप का है ना? फ्रेश वाटर बॉडीज में आपको दिखता है, ग्रीन एल्गी है, हैविंग पोटेंशियल ऑफ एज बायोफ्यूल। बायोफ्यूल की इसकी पोटेंशियल है, बायो रेमिडेशन में यूज करते हैं। क्लियर गाइस? और अगर मैं आंसर पे आऊं, हैव अ लुक,
तो इसमें ये ग्रीन एल्गी यूज नहीं होती, ALGAE, ये फंजाई फंगी फंगी नहीं बोलेंगे, ये फंजाई यूज नहीं होती। नॉस्टॉक इज साइनोबैक्टीरिया, ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। नॉस्टॉक एनाबिना फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ साथ एक बड़ा फेमस है एनाबिना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए। ये फ्री लिविंग भी है, कई बार आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी मिल जाएंगी। फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या इतनी बात हमें याद रहेंगी, है ना गाइस। आइए इन बातों को और समझते हैं। क्लियर। सो स्पायरोगारा इज सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैल्शियम, ठीक, विटामिन एंड मिनरल्स, हेल्थ इन बायो रेमेडिएशन, वेस्ट के ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बायोफ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, है ना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस अगर आप एनवायरनमेंट में वीक हैं तो परेशान ना हो, जीरो IAS आपके लिए मॉड्यूल कोर्सेज लेकर आ रहा है। 17 मार्च से मॉड्यूल कोर्स स्टार्ट हो रही हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट में दिक्कत है ना, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी में दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है, यू आर हैविंग कॉम्बो कोर्सेस। आइए बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग describes not only the physical space occupied by organisms but also functional role in the community. So functional role के साथ साथ इकोटोन, इकोलॉजिकल नीश, हैबिटेट, होम रेंज। भाई इकोटोन अब यहां से बनेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, हर ऑप्शंस को करेंगे डिस्कस, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन यहां से आ सकती हैं गाइस। सी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इकोटोन क्या है? इट इज जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम्स के बीच का जोन ऑफ ट्रांजिशन है ना। अगर मान लीजिए ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, दोनों के बीच जोन ऑफ ट्रांजिशन सवाना हो गया। ध्यान सुनना, लैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, दोनों के बीच जोन ऑफ ट्रांजिशन वेटलैंड्स हो गए, दलदल हो गए, किडनी ऑफ नेचर। तो ये नहीं है ना। लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is called as habitat, है ना। डेजर्ट, पॉन्ड, फ्रेश वाटर, लेक, माउंटेन नहीं है। अगर मैं होम रेंज की बात करूं, इट इज एरिया वेयर एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एनिमल स्पेंड्स इट्स मोस्ट ऑफ टाइम, तो ये भी नहीं है। Concept of ecological niche was given by scientist Grinnell. When Grinnell gave the concept, उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ माइक्रो हैबिटेट से था।
बाद में कंसेप्ट का एक्सपेंशन हुआ, हचिंगसन जुड़े और इकोलॉजिकल नीड्स, एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि माइक्रो हैबिटेट, उसे बोलते हैं हैबिटेट नीड्स। अगर मैं प्लांट की बात कर रहा हूं, एल्गी की बात कर रहा हूं, व्हाट इज रोल ऑफ दैट एल्गी इन द लेक इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम, यानी कि उसका फंक्शनल रोल यानी कि ट्रॉफिक नीश, एंड व्हाट आर सेट ऑफ कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, यानी कि मल्टी फैक्टर और हाइपर वॉल्यूम नीश। तो यहाँ पे आंसर बिकम्स 34 का बी। गाइस मॉड्यूल कोर्स में आप 1-1.5 घंटे नीस के टाइप्स, उसकी स्प्लिटिंग, उसके मॉडिफाइड वर्जन, फंडामेंटल नीस, रियलाइज्ड नीस, स्प्लिटिंग ऑफ नीस, कंपटीशन को कैसे वो नीस से लिंक करेंगे, ये सारी बातें आप सीखते हो। बट ऑब्वियस यहाँ उतना पॉसिबल नहीं है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शंस, है ना, रिएक्शंस एमोंग। अगर फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करें तो जायज सी बात है ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देखो आप PCS, इसी को आप बोलते हो लॉस एंजलिस टाइप ऑफ स्मॉग, इसी को बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। एंड PCS इक्वल्स टू NOx, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, प्लस PAN पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, प्लस PBN पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, प्लस H2O2 प्लस -O3 नेगेटिव ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, प्लस एल्डिहाइड्स, प्लस VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स। अब इतने सारे और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे। कब होगा? समर में। और कब? दोपहर के वक्त। क्यों? इंटेंस लाइट इज रिक्वायर्ड, इंटेंस लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ताकि प्रॉपर फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो पाए। सो राइट आंसर इज आपके पास ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? याद रखेंगे आप? चलिए, वेरी गुड। ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ये सारी पीपीटीज आपको ऐप पे जीनो IS मोबाइल ऐप पे आपको मिल जाएंगी। प्ले स्टोर पे जाएंगे, जीनो IS सर्च करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जीनो IS ऐप का लिंक है, डाउनलोड करेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, पासवर्ड बता लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, यूपीएससी कैटेगरी में जाएंगे, फ्री सेशंस पे जाएंगे, आपको पीपीटीज वहां मिल जाएंगी। नंबर ऑफ फ्री सेशंस आर गाइस अवेलेबल। Come on the next question. With reference to food chain in ecosystem, which of the following kind of organism is the known as decomposer? Decomposer कौन है? बहुत सिंपल ट्रिक, अगर आपको इतनी बात मालूम चल जाए कि वायरस इज लाइंग एट बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे है, यानी वायरस नहीं होगा। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, फर्स्ट नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तुम ही हो सही। 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर, है ना गाइस? तो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे और बात करेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में। नंबर ऑफ कोर्सेज हमारी गाइस आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं। कल वाली क्लास में, कल मीन्स सेशन मंडे टू फ्राइडे होगा, मंडे टू फ्राइडे एट 11 AM। तो मंडे टू फ्राइडे हम 11 AM मंडे को आपसे मिलेंगे। 2014 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, वी हैव टू फोकस ऑन शिफ्टिंग ट्रेंड। शिफ्टिंग ट्रेंड कैसे हो रहा है गाइस?
दोस्तों को बताएंगे, रेगुलर रहेंगे, बहुत कुछ सीखने की बात होगी। मीडियम आपका इंग्लिश नो इशू, हिंदी नो इशू, मैं इसीलिए लैंग्वेज इंग्लिश लेकर चल रहा हूँ गाइस। इतनी अंग्रेजी आपको समझ में आती है एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज बाइलिंगुअल। खूब ख्याल रखेंगे, लिंक्स को ग्रुप में झमाझम शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे कि तुम्हारा ध्यान किधर है, वन स्टॉप सॉल्यूशन इधर है। नीचे लिंक्स है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ऐप हो, यूट्यूब हो, आप जुड़ जाएंगे। अपना खूब ख्याल रखेंगे। आइए मिलकर धमाल करते हैं, आपको सफलता की मंजिल दिलाते हैं। जय हिंद।